हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, ये पर्सन जो आपके माइंड में है, ये आपको कैसा व्यू करते हैं। इनके माइंड में आपकी पर्सनैलिटी क्या है करंटली, ये कैसा इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और ये आपको क्या कहना चाहते हैं, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो एज़ यूजुअल आपके सामने 2 पाइल्स आ जाएगी, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली आप उसको पिक कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएगी, आप वहाँ से अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ओके। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योरसेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। राइट, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अभी तक आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली होगी। चलो देख लेते हैं इस पर्सन का आपके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं। चलो देख लेते हैं। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे इन द रीसेंट पास्ट आई कैन से दैट 5 ऑफ पेंटिकल हैज़ कम फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है पास्ट में कहीं ना कहीं ये पर्सन आइदर आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया है या आपको समझ नहीं पा रहा था। ठीक है, या हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कुछ प्रिजम्पशंस की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है इस पर्सन के साथ। ठीक है, या आपकी इमेज कहीं ना कहीं गलत गई है, या हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी नेचर को वो समझ नहीं पाए। ठीक है, या कहीं न कहीं जो जैसा पोर्ट्रे होना चाहिए था, जो रियलिटी होनी चाहिए थे, वो रियलिटी कहीं न कहीं हाइड हो गई। ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि कुछ और ही क्रिएट हुआ है, कुछ और ही आपकी इमेज पोर्ट्रे क की गई है। ठीक है? वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। चीज़ दिख रहा है कि पास में आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी मतलब अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है? अबाउट ईच अदर। इवन हो सकता है कि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा गलत रहा होगा। ठीक है? आपने भी उनको बहुत मिसजज किया होगा, या उनको मिसट्रीट किया होगा, या आपने उनको प्रॉपर्ली उनकी जो फीलिंग्स है, ठीक है? या उनकी पर्सनैलिटी, कोर पर्सनैलिटी है, उसको कहीं न कहीं आपने मिसअंडरस्टैंड किया होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स है कि इन द पास्ट आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है? चाहे वो एक-दूसरे को समझना हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है? या एक-दूसरे के नेचर को समझना हो, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे हार्डशिप दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, ओके? एंड हो सकता है कि बिकॉज़ ऑफ थर्ड पर्सन बिटवीन यू इन द पास्ट, ओके, ये जो कनेक्शन है, या ये जो एक मैं कह रही हूँ कि चलो फॉर एग्जांपल आप लोग का लव कनेक्शन भी नहीं था, एक फ्रेंडशिप भी नहीं थी, जो भी कनेक्शन था, ठीक है, एक जान पहचान थी, वो थर्ड पर्सन की वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं थिंग्स वर नॉट गुड। ओके, हो सकता है कि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। ठीक है, और आप दोनों के बीच में एक चेंज आ गया, या आप दोनों ने कॉन्टैक्ट करना बंद कर दिया, या आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में पता करना बंद कर दिया, या आप दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। कुछ भी हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग इज कमिंग। ठीक है, जहाँ पे थर्ड पर्सन की वजह से या आप दोनों के बीच में जो हार्डशिप हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या एक दूसरे को समझ नहीं पाना, लॉट ऑफ थिंग हैपन। ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो वो कॉन्वर्सेशन बंद हो गई होगी, वो कम्युनिकेशन बंद हो गया होगा, या वो चीज़ आगे ही प्रोसीड नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि देयर सम गैप इज कमिंग, जहाँ पे आप दोनों के बीच में आपके कनेक्शन में एक गैप आ चुका था, जहाँ पे चीज़ें ठीक है, ये गैप ज़रूरी भी था, आई कैन सी ग्रुप नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे अगर उस मोमेंट पे जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, फॉर एग्जांपल आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या आप दोनों के बीच में एक हार्डशिप था, या आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप अब और कोशिश भी करते तो वो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो टाइम ही पीरियड ऐसा था जहाँ पे अगर आप कोशिश भी करते, फॉर एग्जांपल चीज़ों को समझाने की कोशिश करने की, मनाने की, ठीक है, तो वो हो ही नहीं पाता, बिकॉज वो टाइम पीरियड ही ठीक नहीं था जहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, या हो सकता है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉपरेशन, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन में एक कॉपरेशन होना चाहिए था, एक सपोर्ट होना चाहिए था, वो हो ही नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ और लोगों ने आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डाउट हो सकते हैं और मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, उस वजह से ये कनेक्शन कहीं न कहीं वाज़ नॉट दैट गुड। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे को आप दोनों ने मिसजज किया है, या एक दूसरे की गलत छवि बनाई है, उस वजह से भी कहीं न कहीं यहाँ पे ये कुछ टाइम पीरियड के लिए, या उस मोमेंट के लिए ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, या वो होल्ड पे चला गया, या वो कम्युनिकेशन ही बंद हो गया, बातचीत ही बंद हो गई। ठीक है, एट दिस मोमेंट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है
एट दिस मोमेंट इन दिस प्रेजेंट मोमेंट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। स्पेशली बात करने से यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर बात किया जाए तो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है। यहाँ पे एक प्रोमिनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस दिख रहा है टू नो यू नाउ, ठीक है। एट दिस मोमेंट इस पर्सन को आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, ठीक है। आपको जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, बिकॉज यहाँ पे लवर्स आए, ये पर्सन ऑनेस्टली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे एट दिस मोमेंट लाइक इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच दिख रहा है। देयर सम फीलिंग्स, ओके, वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक अट्रैक्शन पॉइंट निकल कर आ रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है। इनकी क्यूरियोसिटी इसलिए भी डेवलप हो रही है क्योंकि ये कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। मे बी इन दिस टाइम जब आपका एक गैप हुआ है इस पर्सन के साथ, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है। वो चीज़ निकल कर आ रही है एंड कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कि ओके आई शुड रीच आउट टू दिस पर्सन, ठीक है। या आप लोग ऑलरेडी अगर कम्युनिकेशन में भी हो, ठीक है, स्टिल ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे लाइक एक अट्रैक्शन है, बात करना है और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। वो चीज़ इनकी निकल कर आ रही है, ठीक है। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन नेक्स्ट लाइक इस कनेक्शन को और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आपके और क्लोज आना चाहते हैं, वो चीज़ निकल कर आ रही है। एंड येस डेफिनेटली ये पर्सन एक रोमांटिक एंगल से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके साथ वो एक रोमांटिक एंगल दिख रहा है, एक अट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है। उसको लगता है कि बात करना चाहिए, शायद हमारी एक अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है, ठीक है, या एक अच्छा हमारा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ओके। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये पर्सन, ओके, लेट मी टेल यू, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपसे एक इमोशनली अट्रैक्टेड हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स डेवलप हो रही है, ओके। तो डेफिनेटली नाउ दिस पर्सन सी यू एज अ पोटेंशियल पार्टनर, ओके, लेट मी टेल यू, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये इसका जो इंटेंशन निकल कर आ रहा है, इस पर्सन का जो इंटेंशन निकल कर आ रहा है, ये पर्सन कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेना चाहता है, बिकॉज़ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया, ठीक है? अ कार्ड ऑफ फैमिली, अ कार्ड ऑफ मैरिज, अ कार्ड ऑफ एक फुलफिलमेंट, ठीक है? एक प्रॉपर रिलेशनशिप जो कहते हैं, तो वो एक एनर्जी इनकी इंटेंशन में निकल कर आ रही है, ठीक है? कि येस, आई वांट दिस रिलेशनशिप एंड ये कहीं न कहीं एक लवर्स से लेकर यहाँ पे एक फैमिली वाइब तक लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है? ये एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इमोशनली लाइक एक फीलिंग्स है, ठीक है। सीरियस भी होना चाहता है एंड कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यहाँ पे अगर देखा जाए इस पर्सन के इंटेंशन या आगे जो फ्यूचर का सोचते हैं विजन इस कनेक्शन का, येस आई वॉन्ट टू बी विथ यू, ठीक है, या हम शादी कर ले, ठीक है, एंड या आप एक पोटेंशियल पार्टनर हो जो उनको चाहिए है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक कंपैटिबिलिटी इस पर्सन को आपके साथ फील हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कम्युनिकेशन वे में भी है, ठीक है, मे बी समवेयर आप हो सकता है थोड़ा डिटैच फील कर रहे हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 हो सकता है कि आप चीज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। सो वो डिटैचमेंट उस वजह से भी हो सकता है कि जब आप किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहे हो तो सॉर्ट ऑफ ओके आप एनालाइज कर रहे हो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या चाहता है, लाइक होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी माइंड में निकलती है, ठीक है। बट एट दिस मोमेंट आई कैन सी ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंटरेस्टेड है, ठीक है। एक्टिवली इस कनेक्शन में या आपके आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, या वो एफर्ट डालना चाहता है। वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं एक सीरियस वे में मुझे दिख रहा है कि देख रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सीरियस है और वो एक कंपैटिबिलिटी देख रहा है इस ये पर्सन आपके साथ, ओके। लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ओके। ये पर्सन आपको कैसा व्यू करते हैं एंड आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है, आपकी नेचर हो सकता है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, ओके। ओके, ओके। सो यहाँ पे अगर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे देखा जाए तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ठीक है। आपके अंदर एक आप बहुत मैच्योर हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक मैच्योरिटी की एनर्जी दिख रही है। भले आप एज में कम हो सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप नंबर 1 अगर आप अपनी एज में भी कम हो, स्टिल ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ओके। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज एज इन लाइक हर चीज़ का ज्ञान होना, एक मैच्योरिटी होना, ठीक है। वो चीज़ आप उनको अच्छी लगती है कि यू हैव दैट थिंग, ओके। आपके अंदर एक वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक कोर पर्सनैलिटी है, ठीक है। आपको पता है कि कैसे लोगों के साथ डील किया जाता है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ही और शी फाइंड यू वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि लाइक और उनको लगता है कि आप एक होमली वाइब देते हो, ठीक है। आपके साथ एक फैमिली लाइफ बनाई जा सकती है, ठीक है। आपके साथ एक फैमिली क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। आप एक होमली वाइब उनको डेफिनेटली देते हो। आप स्ट्रॉन्ग भी हो
बट यू नो हाउ टू मैनेज। ओके, ग्रुप नंबर 1 वो एक कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे आप लोग का दिखाई दे रहा है कि आपको कैसे मैनेज करना। आप एक होमली वाइब भी है, ठीक है, वो भी चीज़ निकल कर आ रही है। एंड कहीं न कहीं उनको लगता है कि मुझे ना यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है दैट यू गाइज़ आर कंपैटिबल, ठीक है। एक अच्छा टीम वर्क हो सकता है, एक-दूसरे के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। एक अच्छे से कनेक्शन बिल्ड किया जा सकता है, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये चीज़ डेफ़िनेटली इस पर्सन को फ़ील हो रही है, ओके। कि वो एक जो कहते हैं ना कि वो जो देख रहे हैं अपनी लाइफ में, जो स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जो स्टेबल पार्टनर देख रहे हैं, कंपैटिबल पार्टनर देख रहे हैं, वो आप ही हो, ठीक है। वो चीज़ उनको डेफ़िनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ तो है, डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, ओके। यहाँ पे आई कैन सी दैट देखो ये पर्सन को कहीं न कहीं लगता है कि उनकी लाइफ में एक अच्छा वर्थ ऐड ऑन हो सकता है, ठीक है। वर्थ एज़ एन लाइक कि अगर वो सफिशिएंट है तो एक अच्छा और सफिशिएंट पर्सन उनकी लाइफ में आएगा तो कहीं न कहीं एक वैल्यू ऐड होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहकर एक वैल्यू ऐड होती है उनके लाइफ में, ठीक है, या वो वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड आपके अंदर वो क्वालिटी है, ठीक है। लोगों को साथ में जोड़कर चलना, ठीक है? या आपको आपको लोगों के साथ ना लाइक रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, ही और शी लाइक्स अबाउट इट, ठीक है? वो आपके अंदर है, लोगों को जोड़ के चलना। मैं ये भी कह सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर लाइक अगर आप एक टीम लीडर भी हो, तो आप कैसे अपनी टीम को लेकर चलते हो, उनको वो चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है? कि आप कैसे लोगों को लीड करते हो, ठीक है? साथ में लेकर चलना, वो चीज़ उनको डेफ़िनिटली यहाँ पे अच्छी लगती है। अ पर्सन हू इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट ओके। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है चैरियट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखा जाए तो आपके कॉन्फिडेंस से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। मैंने कहा कुछ पर्सनैलिटी चेंज हुआ है आपका, ठीक है। इन द लाइक पास्ट में जो था उससे कहीं ना कहीं आप निकल कर आपका एक पर्सनैलिटी चेंज हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। इट कुड बी इवन योर लाइक आपका हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ वर्थ आई है एंड यू हैव बिकम वेरी एम्बिशियस एज वेल। तो कहीं ना कहीं वो एम्बिशियस पर्सनैलिटी से भी ज़्यादा वो अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है। एक एम्बिशन आपका दिख रहा है और हो सकता है उनका भी जो सेम एम्बिशन है वो आपका भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक अट्रैक्शन पॉइंट बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वो दिख रहा है कि समवेयर जो आपकी चॉइसेस है लाइफ के टूवर्ड्स, या आप लोग के जो थॉट है या आपकी लाइफ की जो प्लानिंग्स है, जो आप सोचते हो, वो कहीं ना कहीं उनसे सिमिलर हो सकती है, ठीक है। सो एक होता है ना कंपैटिबिलिटी, उसी से मैच होती है कि हम कैसे लाइफ को देख रहे हैं, ठीक है, या हमारी चॉइस कैसी है, हम अपनी लाइफ को कैसे परसीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है कि सेम हो सकता है आप दोनों का। दैट्स वाई वो जो कंपैटिबिलिटी कार्ड आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है, ठीक है। बोथ आर इक्वली एम्बिशियस, बोथ आर इक्वली लाइक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लोगों को लीड करना हो सकता है उनके अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटी है जो आप लीड करते हो। तो वो एक चीज़ एक होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के बीच में बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ना मैच कर रही है, ठीक है। थॉट वाइज हो, चॉइसेस वाइज हो, पॉइंट ऑफ व्यू वाइज हो, वो बहुत एक मैच करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। एंड यू आर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, डेफिनेटली वो एक लुक्स तो है कहीं ना कहीं आपका लुक्स, नो डाउट ग्रुप नंबर 1 आप लोग का बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। आप हो जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, आपका एक ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है एंड दिस पर्सन लाइक्स अबाउट इट, ठीक है। आप अपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न वे में रखना पसंद करते हो, आई कैन सी इट। मतलब लाइक आप जैसा जैसा ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करते हो एंड ही और शी लाइक्स अबाउट इट, ठीक है। द वे कैरी योर सेल्फ में भी आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, आप बहुत एस्थेटिक वे में रहना पसंद करते होंगे, आपकी चॉइसेस बिल्कुल एस्थेटिक होगी। तो समथिंग जहाँ पे आप अपने आप को ना बहुत एक वे से कैरी करना पसंद करते हो एंड उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। वो चीज़ निकल कर आ रही है लाइक ही और शी लाइक्स दैट, ठीक है। आपका एक एस्थेटिक वे, आपका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, मे बी इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी वॉइस बहुत स्वीट होगी एंड ही और शी लाइक्स अबाउट इट, ठीक है। मे बी आपका ना एक आपको ना बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करना भी आता है, ठीक है। एंड दिस पर्सन थिंक दैट यू हैव दैट क्वालिटी, ठीक है। आपको इन्फ्लुएंस करना आता है अपनी लाइक पोलाइटनेस से, ठीक है। अपने वे से कैसे लोगों से काम निकलवाना है वो चीज़ आपको आती है एंड दिस पर्सन थिंक दैट यू हैव दैट क्वालिटी, ओके। एंड इट इज़ अ पॉजिटिव, उसको वो कहीं ना कहीं नेगेटिव नहीं ले रहे। इट्स लाइक कि आपको वो आपका एक पॉजिटिव साइड देख रहे दैट है वो चीज़, ठीक है। सो दिस पर्सन लाइक्स अबाउट इट, ओके। लेट मी सी व्हाट दिस पर्सन रियली वांट टू से यू, ओके।
सो ग्रुप नंबर 1 ये पर्सन कहना चाहता है कि आपको इस मोमेंट पे कुछ चीज़ों पे डिसाइसिव होने की ज़रूरत है अबाउट स्पेशली दिस कनेक्शन, ठीक है? कि आप अपना कंट्रोल खुद लो, ठीक है? फर्स्ट, और आपको अंदर से कुछ ना कुछ थोड़ा-सा आपको अंदर से कहीं न कहीं अपने अंदर करेज लाने की ज़रूरत है, ठीक है? मे बी ग्रुप नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको चल रही है आपके माइंड में, कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, कुछ चीज़ें और सोचने पे मजबूर कर रही है। मे बी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अराइज़ हो जाता है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक वाली एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है? सो ये पर्सन कहना चाहता है कि टेक कंट्रोल, ठीक है? अपना कंट्रोल खुद लो, ओके? कुछ चीज़ों पे डिसाइसिव हो जाओ, ओके? अपने अंदर करेज लाओ और अपने डिसीज़न खुद लो, ठीक है? कि ओके, आई वांट दिस, ओके, मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, ठीक है? ये पर्सन चाहता है कि लाइक सीरियसली, लाइक चाहता है कि लाइक ये जो आपने अपने आप को स्टैग्नेंसी एनर्जी में रखा हुआ है, ठीक है? तो वहाँ से आप निकल जाओ, ओके? स्टैग्नेंसी मतलब जस्ट एक्सेप्ट लव, आप या आप अपने आप को कंट्रोल करके रख रहे हो, ठीक है? तो उस कंट्रोल एनर्जी से आप निकल जाओ, ठीक है? थोड़ा-सा रिस्क लो, अपने अंदर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है? या उस पर्सन को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दिखाओ, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टैग्नेंट हो एंड आप उस पर्सन को बिल्कुल भी अपनी एनर्जी शो नहीं कर रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहे हो, अपने एक्शंस की तरह कुछ नहीं दिखा रहे हो, तो ये पर्सन चाहता है कि जस्ट शो समथिंग, ओके, फ्रॉम योर साइड, ओके? और कुछ चीज़ों में है ग्रुप नंबर 1 जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें इनरली बॉदर कर रही हैं, आई कैन सी हियर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, मे बी यू आर जगलिंग विद थिंग्स, ओके? कि मैं कैसे चीज़ों को हैंडल कर लूँ या मैं कैसे मैनेज करूँ, ठीक है? सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ बैक एंड पे चीज़ें चल रही होगी, तो मे बी लाइक होता है ना कि प्रायोरिटी वाइज यू वांट टू पिक समथिंग एल्स, या मैं इस कनेक्शन को चूज़ करूँ, इस पर्सन को चूज़ करूँ, समथिंग यू आर जगलिंग एंड यू आर ओवर थिंकिंग, और वो ओवर थिंकिंग और डिले कर रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को वो चीज़ डेफिनेटली समझ आ रही है, वो ये पर्सन इस चीज़ को देख रहा है और ये कहना चाहता है कि ओके, जस्ट डोंट ओवरथिंक, जस्ट अपने अंदर करेज लाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो आपकी किस सिचुएशन से ये रेजोनेट करता है, आपको उसे पिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल एंड ब्रेवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं करेज लाने की ज़रूरत है। ये पर्सन चाहता है कि आप थोड़ा अपनी लाइफ में करेज शो करें, ठीक है? ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आपको पास्ट की बॉदर करती है, ठीक है? या आपको कहीं न कहीं फ़ियर है, ठीक है? कि यार वो पैटर्न दोबारा रिपीट ना हो जाए, या कुछ ट्रस्ट ब्रेक ना हो जाए, ठीक है? कुछ भी आपको बॉदर कर सकता है अबाउट, ठीक है? या आपका पास्ट इस कनेक्शन में बीच में आ जाता है या आपको रिमाइंड करा देता है, समथिंग इज़ कमिंग लाइक दैट, ओके? जस्ट फॉलो व्हाट यू फील लाइक, ओके? मतलब किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? आपको लगता है कि ये करेक्ट मोमेंट है, ठीक है? या ये करेक्ट पर्सन है, इसे चांस देना चाहिए है, ये हर तरीके से सही है, या आपकी एक लिस्ट है और आपको लगता है कि ओके, ये सब पर्सन उस लिस्ट में फिट बैठता है, ठीक है? तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से बात करिए, ठीक है? या इस पर्सन से बात करिए और आगे चांस दीजिए, ठीक है? बट यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है? अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाता है, ठीक है? या वो वर्थ ऐड करता है, वो वैल्यू ऐड करता है, देन गो अहेड, ओके? आप आगे बढ़ो, ठीक है? आप इनसे बात करो, कम्युनिकेट करो, ठीक है? कम्युनिकेशन करने में कोई बुराई नहीं है, आपके लिए यहाँ पर आया है, ठीक है? कम्युनिकेशन करने में कोई बुराई नहीं है, एक जानने में किसी को, पर्सन को, कोई बुराई नहीं है, ठीक है? आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहा है, ठीक है? तो यू कैन टॉक, ओके? बट अपनी सेल्फ वर्थ के साथ, ठीक है? या अपनी जो एक सेल्फ वर्थ है, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, ठीक है? सो गो विद योर गट इंस्टिंक्ट, ओके? अगर आपको लगता है कि ओके, मुझे पर्सन को चांस देना चाहिए है, तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड, ओके? जस्ट फॉलो वट एवर द राइट फॉर यू, ओके? जस्ट किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, या आपको कोई किसी तरीके का इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको माइंड में नहीं लाना है। आपको अपनी गट फीलिंग पे रिलाई करना है, ठीक है? अगर आपको लगता है ये हर तरीके से सही है, ठीक है? और आपको लगता है कि ओके, माय पेरेंट्स विल एक्सेप्ट इट, ओके? या मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, ठीक है? आपको लगता है, जस्ट गो अहेड, ठीक है? जस्ट फॉलो योर हार्ट और इंस्टिंक्ट, ओके? जो आपको कॉल कर रहा है, बट अपने सेल्फ वर्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ गलत है या वहाँ पे मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डोंट सेक्रीफाइस योरसेल्फ, ओके? सो इट इज़ अ मैसेज फॉर यू। जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करता है, आप उसे ले लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए मैसेज के लिए आया है। लेकिन इस कनेक्शन में ना अपने पास्ट को बीच में मत लाओ, ठीक है? अगर आप अपने पास्ट के बेसिस पे अगर इस कनेक्शन को जज कर रहे हो, देन दिस इज़ रॉन्ग, ओके? आपको उस बेसिस पे जज नहीं करना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है? कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अपनी चॉइसेस, अपनी डिसीजन खुद लो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? जो यहाँ पे वो पर्सन जो कहता है कि लाइक ओके,
आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाओ, अपने अंदर कंट्रोल लाओ, ठीक है? अपने अंदर करेज लाओ, ठीक है? तो वो आपको लाना चाहिए है, ठीक है? कहीं न कहीं आपको अपने गट फीलिंग को फॉलो करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को फॉलो करना है। जो आपको मन कहता है, जो आपको लगता है कि ओके ये मेरे लिए सही है, उसे फॉलो करो, ठीक है? दुनिया क्या कहती है डज़न्ट मैटर, ओके? आप उनको फॉलो मत करो, आप अपने इंस्टिंक्ट, अपने गट फीलिंग को फॉलो करो, ओके? बट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डोंट जज दिस पर्सन, ओके? आपके लिए एक तरीके से मैसेज आया है। सो ये पर्सन का जो मैसेज है आपको कन्वे कर दिया है उन्होंने कि डेफिनेटली आप वो चाहते हैं कि आप आगे हो, कि अपने अंदर थोड़ा-सा हिम्मत जुटाओ, आप उनसे बात करो, अपने अंदर करेज लाओ, ठीक है? डोंट बी सो इन अ लाइक आप ओवरथिंक ना करो या उनको बहुत ज़्यादा उनको मिसजज ना करो डेफिनेटली कहीं न कहीं, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में एक पोटेंशियल पार्टनर आपको कंसिडर कर रहा है। लवर्स का कार्ड आया है, सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ओके, कि एक कंपैटिबल पार्टनर है, हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, हमारा एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है, ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, हमारी फैमिली हो सकती है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। इस पर्सन की जो अगर इंटेंशन देखा जाए तो गलत नहीं है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की इंटेंशन कुछ गलत है या किसी तरीके का आगे जाके मेरे साथ डिसीट हो सकता है, नो, नॉट दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग ग्रुप नंबर 1, ओके? सो अगर देखा जाए पास्ट में हो सकता है कि एक आप दोनों का जो स्टार्टिंग है वो अच्छा नहीं रहा है, वो हार्डशिप वाला फेज रहा है, बट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज कमिंग ब्राइट, ओके? इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस पर्सन सीम्स वेरी क्यूरियस टू नो यू मोर, ओके? एंड और इस रिलेशनशिप को और आगे लेके जाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी से अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी खूबसूरती, आपका नेचर, ठीक है? कहीं न कहीं उनको लगता है दैट आप बहुत इमोशनल भी हो, ठीक है? वो चीज़ डेफ़िनेटली दिखाई दे रही है। आप एक क्वीन की एनर्जी है, वेरी अ पर्सन हू इज़ वार्म्थ, और जिसके अंदर एक वार्म्थ होती है, वो बहुत नर्चरिंग लेडी होती है, ठीक है? वो बहुत केयरिंग होती है, बहुत इमोशनल होती है, वो पर वो एक अच्छी इन्फ्लुएंस भी होती है, ठीक है? तो आपके अंदर ना एक दोनों कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? जहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो, बट आपको पता है कि मेरे अपनों के लिए या मेरे जो क्लोज़ वन हैं उनके लिए एक इमोशन ज़रूरी है, ठीक है? तो वहाँ पे आप दिखाते भी हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को हाइड करके रखते हो। तो आपका एक मिक्सचर यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 का निकल कर आ रहा है कि येस, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू सी योर लाइक इमोशनल साइड एज़ वेल, ठीक है? अगर आप अपने आप को हाइड करके रखते हो, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल शो नहीं करते हो, तो ये पर्सन आपका ना एक इमोशनल साइड देखना चाहता है, ठीक है? लाइक लाइक आपकी डिज़ायर क्या है? आपका लाइक आपकी आपकी लाइक होता है ना कि हमारे दिल की बातें क्या है, ठीक है? आप अपने दिल में क्या रखते हो, क्या सोचते हो, क्या थॉट है आपका? तो वो साइड भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योरसेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। बाय। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी ये पर्सन आपको कैसा व्यू करते हैं, ठीक है? और ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? चलो देख लेते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आ रही है। इस पर्सन को लगता है कि इन द पास्ट, ओके, और इन द रीसेंट पास्ट, ओके, आप कहीं न कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं या तो आपका फ़ोकस इस पर्सन पे नहीं था, आपने इनको इग्नोर किया है, या एट दिस मोमेंट या पास्ट में आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। मे बी योर करियर, ठीक है? योर एम्बिशन, या आपका कोई गोल था जो आपको अचीव करना था, ठीक है? अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कहीं न कहीं उस वजह से हो सकता है आपने इनको इग्नोर किया है, आपने इनको साइडलाइन किया है, एंड ओके, लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 2, इनको ऐसा लगा समवेयर आपके बिहेवियर से, बिकॉज़ आपकी प्रायोरिटी कुछ और थी, ठीक है? मे बी आपके बिहेवियर से या आपके एटीट्यूड से उनको लगा दैट समवेयर यू आर एरोगेंट, ठीक है? वो चीज़ निकल कर आ रही है, एंड उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको साइडलाइन बहुत किया है या आपने उनको इग्नोर बहुत किया है। हो सकता है उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी, रीच आउट करने की कोशिश करी किसी भी तरीके से, बट आपने अपने लाइक आपका फ़ोकस कुछ और था, तो आपने कहीं न कहीं उन पे ध्यान नहीं दिया है, एंड उस टाइम आपकी प्रायोरिटी कुछ और थी, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस एनर्जी निकल कर आ रही है, ओके? एंड एट द सेम टाइम थोड़ा हो सकता है एरोगेंसी भी यहाँ पे निकल कर आ रही है, कहीं न कहीं हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करना पसंद नहीं करते थे, या आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आप उस टाइम यू वर बिज़ी, ठीक है? आपकी लाइफ़ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो यू वर बिज़ी, ओके? तो उनको ऐसा लगता है कि ओके, कहीं न कहीं ठीक है, पास्ट में जो है कहीं न कहीं एक साइडलाइन दिख रहा है, इग्नोरेंस की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। इन द प्रेजेंट ओके, इन द प्रेजेंट दिस पर्सन थिंक दैट यू आर वेरी प्रैक्टिकल, ओके? यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। स्टिल दिस पर्सन फाइंड यू वेरी एम्बिशियस, ओके? यहाँ पे एम्बिशियस एज इन लाइक कि आपके अपने गोल्स, अपने टारगेट्स हैं, एंड
यू आर वेरी इमोशनली मैच्योर, वेरी काम, ठीक है। उनको लगता है कि ओके आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। मे बी एट दिस टाइम आई एम जस्ट स्पीकिंग दिस एनर्जी ग्रुप नंबर 2 के लिए कि यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आपकी फैमिली के अलावा आपके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए पहले आते हैं, ठीक है। ये आपका आपकी हो सकता है आपकी जॉइंट फैमिली हो तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हो, समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है कि आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके अपने अपने लोग इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को नहीं देखना पसंद करते हो या ज़्यादा एंटरटेन करना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। मे बी यू आर अ प्रोवाइडर इन योर फैमिली, ठीक है। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को अच्छा लगता है दैट एक सेंसिबिलिटी है आपके अंदर, ठीक है, एक मैच्योरिटी है। आप जो भी हो अपने दम पे होंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है और आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड लोगों की मदद करना या अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना, दिस पर्सन लाइक्स अबाउट इट, ठीक है। तो एक कहते हैं कि एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी जो हम कहना चाहिए या एक बड़प्पन जो कहते हैं वो आपके अंदर है, ठीक है। और एक आप उनको लगता है कि आप बहुत ये कहेंगे कि प्रैक्टिकल हो लेकिन आपके अंदर ना इमोशंस की बड़ी कमी है, ठीक है। उनको लगता है कि इमोशनल साइड या तो आप बहुत ज़्यादा छुपाते हो या आपको शो करना पसंद नहीं है या आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकते हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। उनको लगता है कि आप बहुत कैलकुलेटिव हो लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, ठीक है। वो चीज़ निकल कर आ रही है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मे बी आपकी लाइफ में एट दिस मोमेंट कोई प्रायोरिटी है नहीं, ठीक है। आपके लिए अपने अपने हैं, आपके पास आपके पेट्स होंगे, जानवर होंगे तो वो आपकी प्रायोरिटी होंगे, ठीक है। तो वो ऐसा दिख रहा है कि लाइक ओके यू आर नॉट रेडी टू इवन लाइक bring someone in your life, okay, and maybe you are not ready to maybe you are not interested in anyone, ठीक है। हो सकता है in terms of relationship, okay, but I want to say you group number 2, जो भी आपकी लाइफ है, ठीक है, जो इनको दिख रहा है, ठीक है, बट उससे कुछ आपकी नेगेटिव इमेज नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट कि ही और शी इज़ इम्प्रेस्ड बाय दिस थिंग, ओके, कि ओके जो भी हो आप अपने दम पे हो, आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, आपने बहुत कुछ हार्डशिप देखी है, सो वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर निकल कर आ रही है, ओके। एंड लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 2, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ना कुछ अचीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगता है ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपके अंदर एक एक गुस्सा है, ठीक है, या आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत कुछ अचीव करना चाहती है, ठीक है। वो आपको पुश करती है कि ओके मुझे ये चीज़ चाहिए है तो चाहिए, मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मुझे इस एज तक ये अचीव करना ही करना है, मुझे इस ईयर तक ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो आपके ना एक बहुत गोल्स यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। और अब वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ एम्बिशियस बनाती है, ओके। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में अर्ली लाइफ में अगर देखा जाए तो आपने अगर अपनी अचीव कर लिया है, ठीक है, जो आपकी गोल्स टारगेट है, तो ये पर्सन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, ठीक है, आपकी अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश है। और उनको लगता है कि ओके कि हो सकता है कि आपने अपने करियर को लेकर या अपने जो गोल्स है उसको लेकर इनको इग्नोर किया है, तो उनको उनके मन में कोई आपके लिए कोई गलत फहमी नहीं है, ठीक है, या वो आपसे किसी तरीके से नाराज़ नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी एक पर्सनालिटी का पार्ट है, ठीक है। ये आपका नेचर है कि मुझे तो चीज़ करनी है तो करनी है, ज़िद है आप, हाँ, स्टबर्ननेस, ठीक है, आपके अंदर वो स्टबर्ननेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ओके मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, मुझे ये चीज़, मेरा ये टारगेट है, ये मेरा गोल है, मुझे करना है, अपने आप को शो करना है, मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे एक अच्छी पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए है, तो डेफिनेटली वो चीज़ मिल रही है, ठीक है, या आपको मिल चुकी है, तो उस पर इस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, ठीक है। दिस पर्सन रियली लाइक्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, ठीक है। या आपके अंदर वो हासिल करने का एक होता है ना जज्बा, वो है, वो फीलिंग, वो एनर्जी वो आपके अंदर है, बट एट द सेम टाइम यू हैव इमोशंस, बट कहीं ना कहीं आप उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखते हो। किंग ऑफ कप्स आया है, ठीक है। आपको पता है कि कैलकुलेटिव होना, ठीक है, कि मुझे कहाँ दिखाना है, क्या कहाँ पे अपने इमोशन को शो करना है, यू नो इट, ओके। एंड दिस पर्सन रियली लाइक्स अबाउट दिस, ओके। लेट्स सी इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अभी क्या चल रहा है, व्हाट द पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, अबाउट यू। ओके, उनको लगता है कि आप ना, ओके, ये डेफिनेटली जो मैंने कहा था ज़िद्दी, वो स्टबर्नेस दिख रहा है उनको, ठीक है, कि आपके अंदर वो एक रेज है, उस रेज के साथ एक स्टबर्नेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि लाइक मुझे किसी भी चीज़ को पाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका करियर है, गोल है, ठीक है, उसको पाने के लिए मुझे अगर किसी को अपनी लाइफ से साइड लाइन भी करना पड़े या निकालना पड़े तो मैं करूँगी, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि अ, आप अपनी मतलब चीज़ों को लेकर, अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, ठीक है। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी और के लिए जगह नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ओके मतलब मैं एक ऐसी जगह कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे कुछ अगर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप देखा जाए तो कोई आउटकम नहीं है, ठीक है। बट इन करियर अगर देखा जाए तो ये पर्सन को आपकी करियर, आपकी अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, ठीक है। आपके अंदर वो जज्बा है, ठीक है, आपके अंदर वो कहते हैं किंग वाली एनर्जी डेफिनेटली इस पर्सन को दिखती है। अगेन द सन आया है, ठीक है, यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि लाइक
यू आर पॉजिटिव, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव हो, इट्स जस्ट कि आप बहुत सारी चीज़ों में ज़िद्दी हो जाते हो, ठीक है? आपके अंदर वो स्टबर्ननेस है टू अचीव समथिंग। जब आपके अंदर एक वो रेज आ जाता है, जब आपके अंदर वो गुस्सा आ जाता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो कहीं न कहीं ऐसा उनको लगता है कि ओके, दैट टाइम यू बिकम डिफरेंट पर्सन, ठीक है? या आपकी वो पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, डेफिनिटली वो चीज़ निकल कर आ रही है, ओके? एंड कहीं न कहीं देखा जाए तो दिस पर्सन रियली वांट टू सपोर्ट यू, ठीक है? अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी है, तो ये पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है? दिस पर्सन लाइक्स दिस थिंग, ओके? उनको लगता है कि आप ना अपनी फैमिली या लव्ड वंस को एक अच्छी हैप्पीनेस, एक अच्छा स्टेटस, ठीक है, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल देना चाहते हो, ठीक है? तो वो चीज़ डेफ़िनेटली निकल कर आ रही है, ओके? कि लाइक दिस पर्सन रियली लाइक इट, ओके? कि आपके अंदर वो एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है? यू वांट टू बी प्रोवाइडर, ठीक है? आप कहीं न कहीं घर के बड़े पर्सन होंगे या आप ऐसे पर्सन होंगे जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा लोड कैरी करके चलता है, तो वो कहीं न कहीं इस साइड को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है? देखा जाए तो ओके, uh, if you really want to know about group number two, about like is this person emotionally like attractive with you, yes, ठीक है? बट उनको ना कुछ चीज़ों पे अपनी लिमिटेशंस पता है, ठीक है? या इनको लगता है कि शायद हो सकता है कि मेरे लिए अभी इस पर्सन की लाइफ में कोई जगह नहीं होगी, ठीक है? तो वो चीज़ का भी कहीं न कहीं इनको अवेयरनेस है, ठीक है? या कुछ ऐसी बॉर्डर लाइन्स आपने क्रिएट करके रखी है, जिससे कि इस पर्सन को वो समझ में आती है और वो चीज़ और दूर करती है वो आपकी बॉर्डर लाइन, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है, आप अपने अपनों के लोग को लेकर जितना प्रोटेक्टिव होते हो या अपनी फैमिली को लेकर जितना प्रोटेक्टिव हो, ठीक है? उन्हें अच्छा लगता है, ये आपका नेचर है, ये आपकी कोर पर्सनैलिटी है, उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? बट उनको कहीं न कहीं ये भी फ़ील होता है कि लाइक वेदर ये चीज़ मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर वो आपकी लाइफ़ में एंटर होते हो तो, ठीक है? और इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्रोफ़ेशनलिज़्म में भी किसी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो कि ये पर्सन मुझे कैसे दिखता है, तो डेफ़िनेटली इन टर्म्स ऑफ प्रोफ़ेशनलिज़्म हो या आप करियर में हो, तो ये पर्सन कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिशन दिखता है आपको, ठीक है? उनको लगता है कि आइदर इस पर्सन को बीट करने के लिए मुझे डबल अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है? अगर आपको बीट करना है, आपको पीछे करना है, आपको हराना है, तो उनको डबल अपनी एनर्जी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आप एक फायर का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि लाइक कि आपके अंदर मतलब किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो ज़िद होना चाहिए, जो काबिलियत होनी चाहिए है, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपके अंदर है, ठीक है? और हो सकता है इन जनरल अगर आप किसी कलीग के बारे में जानना चाह रहे हो कि ये कैसा मुझे दिखता है, तो कहीं न कहीं ये एट दिस पॉइंट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव दिख रहा है, ठीक है? उनको लगता है कि या तो आप उनको हरा दोगे, ठीक है? या बहुत ज़्यादा वो इवन आपसे डरा हुआ भी है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन की तरह आपको ये पर्सन पर्सीव कर रहा है कि इस पर्सन में मुझे बहुत मतलब पोटेंशियल दिख रहा है, और वो कहीं न कहीं उस चीज़ को डराता है, ठीक है? पर कॉम्पिटिशन आप हो, ठीक है? अगर आप ट्रस्ट के हिसाब से देखा जाए इस पर्सन के साथ, इस कलीग के साथ, तो आप इस पर्सन पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे आपसे जेलस है, आपसे कॉम्पिटिशन रखता है, ठीक है? एंड हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इस पर्सन को काफ़ी चीज़ों में पीछे किया है, ठीक है? तो वो आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट से भी चलता है, ठीक है? तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपके अंदर है, आपका बॉटम ऑफ द डेक अगर सेम 5 ऑफ वांड्स समवेयर, अगर आप किसी कलीग, किसी पर्सन, किसी ऐसी एनर्जी को देख रहे हो जो मतलब लाइक हो सकता है वो आपकी फ्रेंड्स हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो कॉम्पिटिशन है आपका, वो आपको कॉम्पिटिशन की तरह दिखते हैं, ठीक है? बट अगर आप किसी लव्ड वंस या आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है, वो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन व्हेन इट्स कम टू करियर, नो वन कैन बीट यू, ठीक है? यू हैव दैट पोटेंशियल, यू कैन बीट एनीवन, ओके? आपके अंदर वो है, एंड ऑलरेडी आपके सराउंड में लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव देखते हैं, वो आपसे डरते हैं, ठीक है? उनको लगता है कि ये पर्सन कुछ भी कर सकता है, एंड ये पर्सन हमको ईजिली बीट कर सकता है इन एनीथिंग, ओके? वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ओके? यू हैव बिग गोल्स। ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, करियर में हो, आपका बिजनेस हो, ठीक है? आपके बड़े अचीवमेंट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है? एंड कुछ हद तक आपने उनको हो सकता है अचीव कर लिया हो, ठीक है? और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि ये इनफ नहीं है, ठीक है? मुझे और करना है, ठीक है? हो सकता है आप सोसाइटी के लिए करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बट आपको लगता है जो भी है वो इनफ नहीं है, ठीक है? तो वो मतलब सामने वाले को लगता है कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, करियर फोकस्ड पर्सन है, ठीक है? उसको इतना कुछ होने के बाद भी इस पर्सन को और अचीव करना है, एंड यू विल डू इट, ओके? उनको ये चीज़ पता है, आपके अंदर वो पोटेंशियल दिखता है, ठीक है? सो वो भी चीज़ निकल कर आ रही है। मतलब एनीवन कैन टेक बेट ऑन यू, ठीक है? एट दिस मोमेंट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी पे देखा जाए, इस पर्सन को लगता है कि आप पे बेट लिया जा सकता है, ठीक है? आप पे वो इन्वेस्ट किया जा सकता है, आप कर लोगे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा और एक अच्छा आउटकम निकाल के दे सकते हो, ठीक है?
इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर करियर में किसी पर्सन के लिए जान रहे हो जो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो रहा है, या आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके टीम लीडर हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ निकल कर आ रही है। ओके, लेट्स सी ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है, आपके पर्सन जो आपके माइंड में है। ओके, देखो एट दिस मोमेंट ग्रुप नंबर 2 हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर डर बैठ रहा है, या आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि जस्ट बी एम्बिशियस, ठीक है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप पे बिलीव करने के लिए ये पर्सन आपको कह रहा है, ठीक है, कि आप अपने आप में बिलीव करो, ठीक है, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको बॉदर कर रही होगी। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड आया, काफ़ी ज़्यादा फियर एंजाइटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी यू आर ओवर थिंकिंग, या आपको लग रहा है मैं हार जाऊँगा, हार जाऊँगी, ठीक है, या कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, मे बी आई डोंट हैव एनी ब्राइट फ्यूचर और लॉट ऑफ थिंग, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी। ओके, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि यू नीड टू चेंज योर थॉट, ओके, अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपको अपने थॉट में चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड अगर आप दोनों का अगर अभी एट दिस मोमेंट अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या बात नहीं है, तो ये पर्सन कहना चाहता है जस्ट टॉक टू मी, ओके, जस्ट शो सम लाइक एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है। आप कम्युनिकेट करो, बात करो, और अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये पर्सन चाहता है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो चीज़ सॉर्ट हो जाए, ठीक है। अगर आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया है या उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, तो ये पर्सन चाहता है कि ओके, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कोई कम्युनिकेशन हुआ है या किसी भी तरीके से गलत समझा है तो उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड अगर करियर में देखा जाए तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है जस्ट बी एम्बिशियस, जस्ट बी इन योर सेल्फ, ओके। एंड कहीं ना कहीं अपने अंदर एक्टिवनेस लाने की ज़रूरत है, ओके, एक जगह पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक्टिवनेस लाओ, ठीक है, आगे बढ़ो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जस्ट ब्रिंग सम लाइक एनर्जी, गैदर सम एनर्जी, एंड आपको और पुश करे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो चीज़ निकल कर आ रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है कि द लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू, ओके। एंड अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक सॉर्ट दिस आउट, ओके। एंड इफ़ यू आर इन लाइक अगर कोई फैमिली इशूज़ भी है, और किसी लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्पाउस के बारे में जानना चाह रहे हो कि लाइक मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ क्या सोच रही, क्या कहना चाह रही, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उसको वो सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो कम्युनिकेशन एक बार बात करना चाहते हैं, या एक मौका इस कनेक्शन को देना चाहते हैं, लेट मी टेल यू, ओके। वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2 को, क्या बताना चाहते हैं अबाउट दिस पर्सन, आपको क्या करना चाहिए है, योर एक्शन, ओके ओके। देखो, ऑलरेडी आया था एनजाइटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा है, तो जस्ट फ्री योरसेल्फ, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके लिए हेल्दी नहीं है, ओके, या आपको किसी भी तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दे रहा है, या वो कनेक्शन में नहीं बन पा रहा है, तो बेटर है कि आप इस पर्सन से रिलीज़ हो जाओ, ठीक है। आइदर ये पर्सन आप भी हो सकते हो, लेट मी टेल यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पर सामने वाले को सप्रेस करता हूँ, डोमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ी फ्रीडम दीजिए सामने वाले को, थोड़ा स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ करियर, अगर आपको लगता है कि मेरा बॉस, मेरा सीनियर, या मुझे करियर में मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं रिलीज़ होने की ज़रूरत है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। ओके, अगर आपका मिसकम्युनिकेशन है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो एक बार आप बात कर लो, ठीक है। बात करना बहुत ज़रूरी है। एक बार बात करके देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आएगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हेन इट्स कम टू अनहेल्थी रिलेशनशिप, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे आया है, यू नीड टू फ्री योरसेल्फ, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज़, अपने आप को पहले चूज़ करो, देन दिस पर्सन को चूज़ करो, ठीक है। इट कुड बी एनीवन, ठीक है। जो हो सकता है जॉब में भी आप किसी पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो वहाँ से अपने आप को फ्री कर लो। या आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, तो यू नीड टू फ्री, गिव स्पेस, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम की एनर्जी आ रही है, स्पेस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। वो चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, यू नीड टू लाइक, आपको रेजोनेट करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इट कुड बी यू एज वेल, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके एम्परर की एनर्जी आई थी जहाँ पे आप थोड़े डोमिनेटिंग दिख रहे हो। तो येस, आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को, सामने वाले को, या अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा फ्रीडम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेंटल हेल्थ थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन ऑलरेडी, तो यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, ओके। आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, एंड कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सो या
थोड़ा एम्बिशियस, जो मैंने कहा थोड़ा डिसाइसिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा एक्शन ओरिएंटेड, थोड़ा-सा अपने अंदर एक एनर्जी लाने की ज़रूरत है। डेफिनिटली यू नीड टू फॉलो, ओके? सो जो भी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होता है उसे फॉलो करें। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योरसेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। बाय।